आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इसका प्रॉपर्टी जो है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक का हेडलाइन जो हम लोग का है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसको वे कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है किसे कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है उस पर हम लोग बात करते हैं और फिर इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको क्या करते हैं क्लियर करेंगे। सबसे पहले है कि ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स का जो डिनोटेशन होता है AIJ होता है और जो भी होगा, लेकिन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो M×N होगा। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो, जो भी मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ रहेगा उसका रो को और कॉलम को चेंज करेंगे, मतलब इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने से जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो A का डैश लगाकर, ऐसे A का ऊपर डैश लगा के, या फिर हम लोग क्या करते हैं A का पावर T लिख के हैं। अगर एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते किसको हैं, तो अगर A मान लीजिए हम लोग का कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे हमने ले लिया 2 4 6 3 1 2, तो ये जो मैट्रिक्स है हम लोग देख रहे हैं कि 2×3 का मैट्रिक्स है। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऐसा AT या फिर A का डैश। तो जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो वाला मैट्रिक्स ये दिख रहा है, जो रो वाला मैट्रिक्स का जो रो वाला एलिमेंट दिख रहा है ये वाला, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 4 6, और जो सेकेंड वाला रो दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे कॉलम में लिखेंगे 3 1 2। यानी जो मैट्रिक्स था 2×3 का, अब वो मैट्रिक्स बन जाएगा 3×2 का। तो यही हम लोग का कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A। यानी कि ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में, और या फिर कह सकते हैं कि जो कॉलम वाला एलिमेंट था उसको हम लोग रो में लिखे हैं। तो वो हम लोग का जैसे बोलना सुविधा होगा वैसे बोल सकते हैं कि रो वाला को कॉलम में चेंज कर दिए, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉलम वाला को रो में चेंज कर दिए। तो यही हम लोग को क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो हम लोग ने अभी सीखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसका प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है जिसका नाम ऐसे दिया जा रहा है कि A रिप्रेजेंटेशन है, नाम नहीं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि A का ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो वापस से एलिमेंट A मिल जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 कोई मैट्रिक्स है जो हम लोग देख रहे हैं कि 2×3 में है। अगर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं ये वापस से हमको मिल जाएगा कितना, 2 3 4 5 6 7। ये हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ A कहलाया। अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर हम फिर से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से रो वाला कॉलम में चला आएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 4, और कॉलम फिर से 5 6 7 रो में बदल जाएगा। तो ये देखिए 2×3 में था, वापस से 2×3 में आ गया, और जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है वही एलिमेंट यहाँ है, मतलब हम लोग इसको A कह सकते हैं। और इधर क्या हुआ, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो ये एक ट्रांसपोज का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज में से एक है। प्रॉपर्टी नंबर जो सेकेंड है वो ये है कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, या फिर अगर हम लोग ट्रांसपोज कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें के से, और यहाँ आपको याद रखना है कि के आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, के के जगह हम लोग अभी एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं के के जगह पे 3, और हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले यहाँ जो LHS में दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है कि के को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हम लोग को 3 को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई तो सभी एलिमेंट से हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। तो ये हो गया 3a। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जान रहे हैं कि रो कॉलम में और कॉलम वाला रो में आ जाएगा। तो यहाँ कुछ इतना एलिमेंट हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, वापस से अगर हम वापस से इससे अगर 3 कॉमन कर लेंगे, तो फिर से हमको मालूम है कि यहाँ कुछ ऐसे बन जाएगा, 3 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 बन जाएगा। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 7 8 9, यानी कि ये आपका 3 हो गया। और आप यहाँ से अगर ए का अगर ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ए का जो ट्रांसपोज होता वो कुछ इतना दिखाता कि 2 3 4 7 8 9, मतलब इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ये कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा ए का ट्रांसपोज के जैसा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब निकला कि 3a का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 3 और a के ट्रांसपोज के ही बराबर आता है। तो ये हम लोग का जो दूसरा प्रॉपर्टी था, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि k के जगह पे क्या लेट कर लिए हैं, हम लोग k के जगह पे 3 लेट करके इसको हम लोग प्रूव किए हैं। तो अभी हम लोग पहला प्रॉपर्टीज और ये दूसरा प्रॉपर्टीज यानी ट्रांसपोज से रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज देखें। अगला हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जो तीसरा प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि a प्लस b का अगर हम लोग ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करें, या फिर हम लोग पहले ट्रांसपोज करके उसके बाद ऐड करें, तो ये हम लोग का क्लियर, मतलब दोनों तरफ सेम आएगा। तो इसको हम लोग अपने से एग्जांपल लेके इसको आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कभी बहुत जगह क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम आता है कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है और उसका अगर हमको ट्रांसपोज करते हैं, तो वो हम लोग को याद रखना ऐसे, यानी ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता है। इस बात को हम लोग विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो होता है वो ये होता है कि बी का ट्रांसपोज उसके बाद ए का ट्रांसपोज, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा। तो इन प्रॉपर्टीज को भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने से एग्जाम्पल लेके इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो, है ना। तो ये काम आप लोग का रहेगा, थोड़ा आप लोग इसको प्रूव कीजिए, है ना, कि देखिए क्या सही रिजल्ट है क्या नहीं। अब हम लोग आगे जो टॉपिक है उसको करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग किस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, देखिए सबसे बड़ा जो
अगर हम बात बोल देंगे कि इस डेफिनेशन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो वही मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, यानी कि ए आई जे आई के ही बराबर आ जाता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे, किसको, ए को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको एग्जांपल से पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आपका सेम आना चाहिए, मतलब रो और कॉलम सेम होना चाहिए। अभी अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे लेते हैं 5, 2 4 5, और यहाँ भी ले लेते हैं 4 और यहाँ भी लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं माइनस में 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ भी ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 6। तो ये हम एक मैट्रिक्स ले लिए हैं, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स, ये आपका देख रहे हैं कि ये 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो अगर ट्रांसपोज निकालने से, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज निकालने के टाइम हम क्या करते हैं, इस रो वाला को कॉलम में लिखते हैं, तो 2 4 5, फिर ये जो रो है इसको भी कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में, तो 4 -1 और 2, फिर हम जो थर्ड वाला रो है उसको लिखेंगे, तो 5 2 6। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर में है वही नीचे आया, यानी यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम ए का ट्रांसपोज किए तो वो ए के बराबर आ गया। और अगर ऐसा आता है तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ए आपका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें समझ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ का जो मेन डेफिनेशन है, मेन जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज करें और वो -a के बराबर होगा, तब हम लोग ए को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तब हम लोग जाके ए को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए एक यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल दी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी कि जितने भी एलिमेंट में, डायगोनल एलिमेंट में जो एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए, तभी वो समझ लीजिए कि अपने आप में वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसके डायगोनल में एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारा कोई एलिमेंट, एक हमारा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स हम यहाँ ये लिख रहे हैं कि ये 0 है, ये 2 है और ये 4 है। ये हम लोग का माइनस में 2 है, ये हम लोग का माइनस में 4 है। ये मेरा 0 है, ये मेरा प्लस में 5 है और ये मेरा माइनस में 5 है, और यहाँ मान लीजिए मेरा 0 है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, पहले एक मैट्रिक्स लिया। अब हम इस मैट्रिक्स का पहले -a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि सभी एलिमेंट से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ +2, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा +5 और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये क्या हुआ, माइनस में a हुआ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर हम लोग a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग को ये मालूम है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो वाला एलिमेंट को कॉलम में लिखना। तो इसका जो रो है उसका कॉलम हो जाएगा 0 2 4, फिर इसका जो रो है वो हो जाएगा हम लोग का माइनस में 2 0 और 5।
फिर इसका जो रो है वो हो जाएगा हम लोग का -4 -5 और 0। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि ये जो मैट्रिक्स निकल कर आया ये किसके बराबर है, तो ये आपको मिलेगा कि ये -a के ही बराबर। आप इसको यहाँ से मिला सकते हो, -a के बराबर है। तो हम यहाँ कुल मिला के ही ना कह सकते हैं कि जब हम a का ट्रांसपोज किए तो किसके बराबर आया, -a के बराबर। अगर ऐसा आता है तभी हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ऐसा केस आएगा तब समझ लीजिए कि कंडीशन है कि अगर a का ट्रांसपोज करें, ठीक है, a का ट्रांसपोज करें और a को यानी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला जो एक थ्योरम है कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ किसका, तो सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के बराबर होता है। यानी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एड मतलब सम के बराबर कह सकते हैं। यानी यहाँ जो A प्लस A का ये जो ट्रांसपोज लिख रहे हैं ना, ये वाला, ये अपने आप में पूरा ये जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, प्लस और ये जो 1/2 है और यहाँ जो A माइनस A का जो ट्रांसपोज किया गया है ये वाला अपने आप में होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही बोला जा रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा समझिए तो थ्योरम है जिसको हम लोग एक ही मैट्रिक्स को हम लोग उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यानी कि हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, एक्सरसाइज में क्या बनाने बोल रहा है। एक्सरसाइज 3.3। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला जो है वो इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो ये ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं कि अगर रो में है तो इसका पूरा क्या करना होगा, हमको कॉलम में लिख देना होगा। तो यही जो हो गया वो हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में फाइंड कर देना है, लिख देना है, फाइंड करना बोल रहे हैं, सॉरी। तो इसका जो रो हो गया वो हो जाएगा 1 - 1 तो कॉलम में आ गया, और जो कॉलम में था मतलब जो रो में था 2 3 वो कॉलम में आ गया। यहाँ वाला का रो को यहाँ कॉलम में और यहाँ जो रो था उसको यहाँ कॉलम में, यही कहलाता है ट्रांसपोज। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका अगर हमको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना होगा तो फिर से वही चीज डैश लगाएं या टी लगाएं और इसका रो को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम को रो में लिखेंगे। तो जो रो वाला है अगर इसका रो वाला देखें तो इसको कॉलम में लिखेंगे -1 5 6। इसका ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे √3 5 6। इसका जो ये रो है उसको कॉलम में लिखेंगे तो 2 3 -1। तो ये हो गया आंसर।